नमस्ते। रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हम आपके लिए रीजनिंग की एक सीरीज लेके आए दोस्तों, जिसमें हमने पहला टॉपिक खत्म किया था डाइस, फिर हमने दूसरा टॉपिक खत्म किया था दोस्तों लेटर से, फिर हमने तीसरा टॉपिक शुरू किया, तीसरा चैप्टर शुरू किया जिसको हम बोलते हैं सिलॉजिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों न्याय निगमन। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों हम? सिलॉजिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों न्याय निगमन। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों सिलॉजिज्म की, तो इसमें भी हमारी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों चौथी क्लास की। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों चौथी क्लास क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अभी तक हम ये देखते हैं दोस्तों कि हमारे सिलॉजिज्म चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ लिया। हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने स्लम चैप्टर में ये टोटल 4 टाइप की स्टेटमेंट पढ़े, 4 प्रकार के कथन पढ़े। ठीक, कौन कौन से? ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा पढ़ा नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, तीसरा पढ़ा सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं। और चौथा देखा दोस्तों हमने सम ए इज नॉट बी, कि कुछ भी नहीं है। ये 4 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े और हमने अपने डेफिनेट रिजल्ट को पहचानने के लिए केवल 2 ही नियम पढ़े। कौन कौन से नियम थे दोस्तों? वो इनमें से पहला था कि अगर हमारा स्टेटमेंट, अगर हमारा कथन दोस्तों पॉजिटिव है, तो उससे जो रिजल्ट निकलता है, उससे जो निष्कर्ष निकलता है, वो भी कैसा होगा दोस्तों? पॉजिटिव ही होगा। उससे जो कंक्लूजन निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है, वो भी कैसा दोस्तों? पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, और हम बात करें अगर हमारा स्टेटमेंट या कथन नेगेटिव होता है, तो उससे जो रिजल्ट निकलता है वो भी कैसा होता है दोस्तों? नेगेटिव ही होता है। ठीक है, और हमने दूसरा पढ़ा था, अगर कहीं भी कथन में 100 लिखा हुआ है और कहीं भी स्टेटमेंट में दोस्तों 100 लिखा हुआ है, तो उसको कंक्लूजन में 50 बना सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। कहने का मतलब हम ऑल को सम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर कहीं भी कथन में 50 लिखा हुआ है, कहीं भी स्टेटमेंट में 50 लिखा हुआ, तो उसको कभी भी दोस्तों कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, कभी भी निष्कर्ष में उसको दोस्तों हम 100 नहीं बना सकते। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, और फिर देखा था हमने कि जो ऑल होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 100 से। नो होता है उसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 100 से। क्यों? क्योंकि हमें कंप्लीट जानकारी देता है पॉजिटिव फॉर्म में ऑल, और नेगेटिव फॉर्म में कंप्लीट जानकारी देता है नो नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, और हमने देखा जो सम होता है उसको हम 50 से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमें कुछ कम जानकारी देता है। ठीक है, सम होता है उसको 50 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखा था। फिर हमने चौथा क्या देखा था कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, उसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 50 होती है। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट, उसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों, वो क्या होती है? 100 होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये पढ़ा हमने अल्टीमेट। अब आप एक काम करो, सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 फॉर्म में डिवाइड करो। ठीक है दोस्तों, और इसको हिंदी में लिख दो कि सभी सभी ए बी हैं। ठीक है, कोई कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कुछ ए बी हैं। ठीक है, और कुछ ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही 4 टाइप के स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 फॉर्म में डिवाइड करो। ठीक है दोस्तों, जल्दी से करो। पॉजिटिव दोस्तों, ठीक है, नो है तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, नहीं है तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नहीं है तो दोस्तों नेगेटिव है, पॉजिटिव। यहाँ तक सभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। फिर ऑल है तो दोस्तों 100, नो है तो 100, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। सम है तो 50, सम है तो 50। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है, सभी है तो 100, कोई नहीं है तो 100, कुछ है तो सम, कुछ है तो 50, कुछ है तो 50। और पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 50 होती है। नेगेटिव में क्या होती है दोस्तों? 100, पॉजिटिव में 50, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है दोस्तों, यही पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो ऑल वाला होता है स्टेटमेंट, वो हमें
उससे हमारे दो निष्कर्ष निकलते हैं। कौन कौन से, अब इसको पढ़ते हैं। एक तो सम ए इज बी, अगर हम 100 को दोस्तों 50 लिख ले तो क्या पढ़ेंगे, और इसको 50 ही रहने दें तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम ए इज बी कुछ ए बी है। फिर दूसरा इसको पीछे से ही पढ़ते हैं, सम बी इज ए कुछ बी ए है। ठीक है, अगर हम दोस्तों इसको 100 लिखो, सॉरी 10 लिख दिया हमने। अगर दोस्तों अगर हम बात करें नो वाले स्टेटमेंट की, तो हमें ये 3 डेफिनेट रिजल्ट निकलते हैं। इससे कौन कौन से, नो ए इज बी, अगर हम पीछे से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, नो बी इज ए, कोई भी वे ए नहीं है। और इसको अगर हम 50 लिखें और इसको 100 ही रहने दें तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कि सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अगर इसको 50 लिखना उसको 100 ही रहने दें तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम वी इज नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। क्यों, क्योंकि हम दोस्तों 50 100 को तो हम 50 लिख सकते हैं, पर कभी भी 50 को 100 नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारे 2 निकलते हैं, यहाँ से 3 निकलते हैं, और यहाँ से 1 निकलता है। क्यों, क्योंकि वो पीछे से अगर हम इसको सम पढ़ेंगे, पीछे से क्या पढ़ें दोस्तों, सम बी इज ए, कुछ भी ए है। यहाँ से हमारा कोई भी रिजल्ट निकलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे दोस्तों। फिर हमने देखा था कि दो स्टेटमेंट को जोड़ना, कि दो स्टेटमेंट जुड़ते कब हैं। चलिए, तो आज हम देखते हैं कि दो स्टेटमेंट हमारे जुड़ते कब हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम सीखेंगे दो स्टेटमेंट को जोड़ना। कल सीख चुके थे, हालांकि कुछ बहुत कम ही क्वेश्चन किए थे, आज हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, तो आपके सामने हम जो दो स्टेटमेंट को जोड़ना। ठीक है, तो आपके सामने दोस्तों स्टेटमेंट है ऑल ऑल स्काई ऑल स्काई इज ब्लू। ठीक है, सभी स्काई ब्लू है। हिंदी में लिख लो, हिंदी कोई ज़्यादा कठिन नहीं होती दोस्तों, इसको इतना तो हम लिख ही सकते हैं, ऑल स्काई इज ब्लू, सभी स्काई ब्लू है। और ऑल ब्लू इज क्लाउड। ठीक है, सभी ब्लू क्लाउड है। आपके सामने दोस्तों ये स्टेटमेंट है दो। अब ठीक है, और इससे रिलेटेड अब हमें सीखना है कि दो स्टेटमेंट जुड़ते कब हैं। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कुछ कंडीशन होती है, तब हमारे दो स्टेटमेंट दोस्तों जुड़ पाते हैं। अब वो कंडीशन क्या होती है वो हम सीखेंगे। यहाँ हम सीख रहे हैं दोस्तों टू स्टेटमेंट को जोड़ना, टू स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट यानी कथन को जोड़ना। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख रहे हो दोस्तों, ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। ये भी कैसा स्टेटमेंट है दोस्तों, तो पॉजिटिव। हम जानते हैं ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव बनते हैं। कहने का मतलब है, जब हम प्लस प्लस का मतलब होता है प्लस ही होता है, जब हम दो प्लस को जोड़ते हैं तो उसका मतलब भी दोस्तों क्या निकलता है, प्लस ही। तो कहने का मतलब दोस्तों, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ के रिजल्ट भी कैसे बनेगा दोस्तों, पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, और अब आपने जो स्टेटमेंट है, जो कथन है दोस्तों, उसको 150 फॉर्म में डिवाइड कर लो। ऑल है तो 100, ऑल है तो 100, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ठीक है दोस्तों, और अब आप एक बात ध्यान रखना कि हमारे दो स्टेटमेंट दोस्तों तभी जोड़ते हैं जब उनमें एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों में आपको दोस्तों ऑल कॉमन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है दोस्तों, ब्लू ब्लू सभी को कॉमन दिखाई दे रहा है, सभी को कॉमन दिखाई दे रहा है। और वन कॉमन टर्म, वन कॉमन टर्म। ठीक है दोस्तों, दो स्टेटमेंट हमारे तभी जुड़ते हैं जब दोनों में एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लू आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट वन वन कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की होगी तब भी चलेगा, पर कम से कम किसी एक की तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 100 का मतलब 100 होनी चाहिए, क्या मतलब क्या होता है, ब्लू की 100 है यहाँ पर दोस्तों, तो ब्लू की यहाँ पर भी 100 हो सकते थे। कहने का मतलब है दोनों में से किसी एक की 100 जरूर होनी चाहिए, तभी हमारा स्टेटमेंट जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब आप देख पा रहे हो हमारे स्टेटमेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं। यहाँ से ब्लू हट गया। ठीक है दोस्तों, हमारा दो स्टेटमेंट जुड़ गए। क्या रिजल्ट निकला दोस्तों, यहाँ से आप देखो, ऑल ऑल स्काई ऑल स्काई इज क्लाउड। समझ में आया दोस्तों कि दो स्टेटमेंट कैसे जोड़ते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं, कोई दिक्कत ना हो तो
अब हम बात करते हैं, अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके थे दोस्तों? अभी तक शायद हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, कथन है, ऑल 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 रेन इज ब्लू, ठीक है। सम रेन इज क्लाउड, ठीक है। सभी रेन ब्लू हैं, ठीक है। और कुछ कुछ रेन क्लाउड है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन आपके सामने दिखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। कंक्लूजन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। ऑल ब्लू इज क्लाउड, ऑल क्लाउड इज ब्लू, सम ब्लू इज क्लाउड, सम cloud is blue, some blue is not cloud, some cloud is not blue, ठीक है। नो नो blue is cloud, नो cloud is blue, ठीक है। हिंदी में लिख दो सभी को दोस्तों। अगर हम लिखें हिंदी में, सभी भी सॉरी सभी ब्लू क्लाउड है, सभी क्लाउड ब्लू हैं, कुछ ब्लू क्लाउड है, कुछ क्लाउड ब्लू हैं, कुछ ब्लू क्लाउड नहीं है, कुछ क्लाउड ब्लू नहीं है, ठीक है। कोई कोई ब्लू क्लाउड नहीं है, कोई क्लाउड ब्लू नहीं है, ठीक है दोस्तों। स्टेटमेंट आपके सामने, तब आपको बताना है कौन सा इसका सोल्यूशन करता है और कौन सा नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको दोस्तों ध्यान से देखो करना क्या है। सबसे पहले आपको कंक्लूजन को ध्यान से देखना और निष्कर्ष को ध्यान से देखना। फिर ये समझना है कि हमारा जो निष्कर्ष है वो किससे किसके बीच में देगा, मतलब उनके बीच में जो रिलेशन है वो किससे किसके बीच में। फिर आपको चेक करना है कि जो रिलेशन पहली कंक्लूजन में दिया गया है वो रिलेशन किस स्टेटमेंट से निकलेगा, किस कथन से निकलेगा, क्या पहले कथन से निकलेगा या दूसरे से निकलेगा या दोनों को मर्ज करके निकलेगा या जोड़ के निकलेगा। चलिए तो हम देखते हैं। पहले में जो हमारा कंक्लूजन है दोस्तों वो है ब्लू से क्लाउड के बीच में। अब हमें ये चेक करना है कि जो ब्लू से क्लाउड के बीच में रिलेशन किस स्टेटमेंट में है। क्या पहले में जो रिलेशन दिया गया दोस्तों वो रैन से ब्लू के बीच में है। कहने का मतलब हमें जो रिलेशन चाहिए वो ब्लू से क्लाउड के बीच में चाहिए, जबकि यहाँ जो रिलेशन है वो कहाँ से दोस्तों, रेन से ब्लू के बीच में। तो यहाँ से हमारा काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट से हमारा काम नहीं चलेगा। हम दूसरा चेक करें। दूसरे में जो रिलेशन है दोस्तों वो रेन से क्लाउड के बीच में, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर दूसरे से भी काम नहीं चलने वाला, जबकि हमें जो रिलेशन चाहिए वो ब्लू से दोस्तों क्लाउड के बीच में चाहिए। तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। और हम जानते हैं दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या दोनों ही दोस्तों क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नॉट है तो नेगेटिव, नॉट है तो नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव 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 दोस्तों, नहीं है तो नेगेटिव, नहीं है तो नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को दिक्कत। और ऑल है तो दोस्तों क्या होगा 100, सब में तो 50, और पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 50 होती है, ठीक है। और कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं दोस्तों जब उनमें किसी एक कॉमन टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कॉमन दिख रहे हो, रैन रैन दोनों कॉमन है, और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ 100 भी है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा रिजल्ट बन जाए, क्या बन गया दोस्तों,
सम ब्लू इज क्लाउड, सम क्लाउड इज ब्लू, कुछ ब्लू क्लाउड है और कुछ क्लाउड ब्लू है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों में सम का रिलेशन बनना है तो ऑल तो कभी बन ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ऑल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ऑल बनाएंगे तो 100 हो जाएगी बी की वैल्यू, जबकि ब्लू की वैल्यू है कितनी 50। हम कभी 50 को दोस्तों 100 नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ भी अगर हम इसको बनाएंगे ऑल क्लाउड इज ब्लू, तो यहाँ पर क्लाउड की वैल्यू 50 है, उसको हम 100 बना देंगे, जबकि हम 100 नहीं बना सकते। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों सम ब्लू इज क्लाउड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सम, हमने दोनों की वैल्यू 50-50 है, किसी को भी नहीं छोड़ा है, तो ये बना सकते हैं। और यहाँ भी पढ़ सकते हैं सम ब्लू इज क्लाउड, कुछ ब्लू क्लाउड है, इसको भी पढ़ सकते हैं सम क्लाउड ब्लू। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको देखें तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव तो नेगेटिव तो कभी बन ही नहीं सकता। समझ में आया दोस्तों? हम कभी भी सभी वाला नहीं बना सकते, ऑल वाला नहीं बना सकते। समझ में आया क्यों नहीं बना सकते? ठीक है दोस्तों, कुछ वाला बनेगा, कुछ बी सी हैं और कुछ सी वी हैं। ठीक है दोस्तों, और नेगेटिव तो कभी रिजल्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन करो, समझ में आ रहा है तो जब तक हम इंक डाल लें दोस्तों। मजा आ रहा है दोस्तों सभी को अल्टीमेट? चलिए नोट डाउन करिए साथ के साथ में, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया, और फिर हम आगे कंटिन्यू करें। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑल कार इज ट्रेन। ठीक है दोस्तों, ऑल कार इज ट्रेन और ऑल ट्रेन इज प्लेन। ठीक है, सभी कार ट्रेन है, हिंदी में लिखो दोस्तों, सभी कार ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, और सभी सभी ट्रेन प्लेन है। ठीक है, इस रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए दोस्तों, तो आपको देखना है। ऑल कार इज प्लेन, ऑल प्लेन इज कार, सम कार इज प्लेन, सम प्लेन इज कार। ठीक है, सम प्लेन इज नॉट कार, सम कार इज नॉट प्लेन। ठीक है, और नो प्लेन इज कार। ठीक है दोस्तों, हिंदी में आप लिख लेना कि सभी 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 कार प्लेन हैं, सभी प्लेन कार हैं, कुछ कार प्लेन है, कुछ प्लेन कार हैं, कुछ प्लेन कार नहीं है, कुछ कार प्लेन नहीं है, और नो कार इज प्लेन। प्लेन मतलब नो प्लेन इज कार, कोई भी जो प्लेन है दोस्तों, कोई भी प्लेन है वो कार नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट डाउन कर लिए, अब आगे देखते हैं।
अब आप ये चेक करो दोस्तों सबसे पहले कि आपको जो स्टेटमेंट है, तो जो कंक्लूजन है वो किससे किसके बीच में, उसके बीच में जो रिलेशन दिएगा वो किससे किसके बीच में दिया है। तो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे जो रिलेशन है वो किसके किसके बीच में, कार से प्लेन के बीच में, देख रहे हो। तो फिर आपको ये चेक करना है कि हमारा जो कार से प्लेन के बीच में जो रिलेशन है वो किस स्टेटमेंट में दिया गया, पहले में दिया गया, दूसरे में दिया गया, दोनों को जोड़ के निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, आप सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट को पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नोट है तो नेगेटिव, नोट है तो नेगेटिव, और नो है तो दोस्तों नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या करना है, 150 फॉर्म में डिवाइड करो, ऑल है तो 100, ऑल है तो 100। हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, सभी है तो 100, सभी है तो 100, और पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 50 होती है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर जो रिजल्ट है दोस्तों, जो रिलेशन दिएगा वो कार से प्लेन के बीच में, हम देखते हैं कार से प्लेन, तो पहले में बात करें तो कार से ट्रेन के बीच में, कार से प्लेन के बीच में नहीं, जबकि हमें चाहिए कार से प्लेन के बीच में, तो पहले से काम नहीं चलेगा। फिर हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरा दिया है दोस्तों ट्रेन से प्लेन के बीच में, जबकि हमें चाहिए कार से प्लेन के बीच में, तो दूसरे से भी काम नहीं चलेगा, यानी कि हमें अब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। और हम जानते हैं दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं अगर दोनों ही पॉजिटिव है, तो रिजल्ट कैसे बनेगा दोस्तों, पॉजिटिव, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकते, इसलिए आप इनको तो हटा ही दो। 5 6 7 5 6 7 तो हट ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ से दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है। जब हम दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव ही रिजल्ट बनता है, तो कभी नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता है, इसलिए 5 6 7 तो दोस्तों हट ही जाएंगे, ठीक है। और हम देखते हैं अब दूसरा कि वन टर्म कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं दोनों चीजों में कॉमन क्या है दोस्तों, आपको ट्रेन कॉमन दिखाई दे रहा है, और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रेन की वैल्यू 100 है, यानी मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, ऑल कार इज प्लेन, क्या बनेगा दोस्तों, ऑल, सॉरी, ऑल कार, हाँ ऑल कार इज प्लेन, ठीक है दोस्तों। तो जैसा हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, ये क्या है दोस्तों 100 है, और पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर प्लेन की वैल्यू 50 और यहाँ पर प्लेन की वैल्यू को 100 बना देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कभी भी हम 50 को दोस्तों 100 नहीं बना सकते, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट एक कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हम इसको पढ़ सकते हैं, अगर हम इसको 50 से क्लियर तो क्या पढ़ेंगे, सम कार इज प्लेन, और अगर इधर से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम प्लेन इज कार, कुछ कार प्लेन है और कुछ प्लेन कार है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यहाँ भी कौन सा रिजल्ट होगा दोस्तों, ओनली ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी अल्टीमेट तरीके से। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करें। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। अब हम लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑल ऑल स्काईज ब्लू, ठीक है दोस्तों, सभी सभी स्काई ब्लू है, ठीक है दोस्तों, और ऑल ब्लू इज ब्लैक, ऑल ब्लू इज ग्रीन, सभी ग्रीन, सभी ब्लू ग्रीन है, ठीक है दोस्तों, सभी सभी ब्लू ग्रीन है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कंक्लूजन देखें आपको, ठीक है दोस्तों, ऑल स्काई इज ग्रीन, ऑल स्काई इज ग्रीन, ऑल ग्रीन इज स्काई, सम skies green, some green is sky, no green is sky, no sky is green, कोई भी स्काई ग्रीन नहीं है, ठीक है दोस्तों। सम स्काई इज नॉट ग्रीन, कुछ स्काई ग्रीन नहीं है। और आठवां दोस्तों कि सम
सम ग्रीन इज नॉट स्काई, कुछ ग्रीन स्काई नहीं है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में लिख लो, सभी सभी स्काई ग्रीन है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, सभी ग्रीन स्काई है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, कुछ स्काई ग्रीन है। चौथा है दोस्तों, कुछ ग्रीन स्काई है। पांचवा, कोई ग्रीन स्काई नहीं है। कोई ग्रीन स्काई नहीं है। छठवा दोस्तों, कोई कोई स्काई ग्रीन नहीं है। कुछ कुछ स्काई ग्रीन नहीं है। कुछ ग्रीन स्काई नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अगेन अपने स्टूडेंट को सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करना है दोस्तों। कैसा है, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव धन हाथ में आ गया। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव, नो है तो दोस्तों नेगेटिव, और नोट है तो नेगेटिव, और नोट है तो नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आगे कंटिन्यू करें। ऑल है तो 100, ऑल है तो 100, पॉजिटिव स्टेट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 50 होती है। सभी है तो 100, सभी है तो 100, और पॉजिटिव स्टेट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ठीक है दोस्तों, ऑल है तो 100, ऑल है तो 100, सम है तो 50, सम है तो 50, सम है तो नहीं, नो है तो 100। ठीक है, नो है तो 100, सम है तो 50 और सम है तो 50। ठीक है, हम जानते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है? 50 होती है। नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है? 100 होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, सभी है तो 100, 100, सम है तो 50, सम है तो 50, कोई नहीं है तो 100, नो है तो 100, सम है तो 50 और सम है तो 50। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है? 50 होती है। ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो 100 होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब हम चेक करें कि हमारा जो कंक्लूजन दिया गया उसकी जो रिलेशन है वो किससे किसके बीच में है। तो यहाँ जो रिलेशन है दोस्तों वो स्काई से ग्रीन के बीच में है। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा जो स्काई से ग्रीन के बीच में जो रिलेशन है वो किस स्टेटमेंट से निकल रहा है, क्या पहले से निकल रहा है या दूसरे से निकल रहा है, दोनों को जोड़ के निकल रहा है, मर्ज करके निकल रहा है। तो हम देखते हैं स्काई, यहाँ जो पहले में जो रिलेशन दिया गया दोस्तों वो स्काई से ब्लू के बीच, जबकि हमें जो रिलेशन चाहिए वो स्काई से ग्रीन के बीच में चाहिए। तो इससे हमारा काम नहीं बनने वाला, यानी कि पहले स्टेटमेंट से हमारा काम नहीं चलेगा। फिर हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरे में जो रिलेशन दिया वो ब्लू से ग्रीन के बीच में। ठीक है दोस्तों, जबकि हमें चाहिए स्काई से ग्रीन के बीच में, तो दूसरे से भी काम नहीं चलने वाला। अब हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि दो स्टेटमेंट हमारे तभी जोड़ते हैं जब दोनों में वन कॉमन टर्म होनी चाहिए और किसी एक कॉमन की वैल्यू दोस्तों 100 होनी चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पर एक ब्लू ब्लू कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, और किसी एक ब्लू की वैल्यू 100 है, तो कहने का मतलब दोनों ही जुड़ जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जितने भी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं उनको आप हटा दो, क्यों? क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तुम्हारे 5 6 7 8 हट जाएंगे। अब हम बात करते हैं, हमारा रिजल्ट आ गया दोस्तों, ऑल स्काई इज ग्रीन। ठीक है, तो क्या हम इसको पढ़ सकते हैं ऑल स्काई इज ग्रीन? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हम इसको ये पढ़ सकते हैं कि ऑल ग्रीन इज स्काई। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन की वैल्यू क्या दोस्तों 50 हो, जबकि हमने यहाँ पर ग्रीन की वैल्यू को 100 बना दिया। हम जानते हैं अगर कहीं भी स्टेटमेंट में 50 लिखे तो उसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, तो हमारा ये नहीं बन सकता। हम इसको पढ़ सकते हैं, इसको 50 पढ़ लें तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सम स्काई इज ग्रीन और सम ग्रीन इज स्काई पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आते हैं इसमें हमारा आंसर क्या हो दोस्तों? ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ठीक है दोस्तों, चलिए, ग्रीन का भी 100 नहीं बन सकता और कोई भी नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन करो साथ के साथ में, आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम। चलिए, अब आप सोच रहे हो कि सर आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ रहे हो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ के दिखाओ। ठीक है दोस्तों, यही सोच रहे हो ना आप? अब टेंशन ना लो, सब चीज़ें एकदम आएंगी धीरे धीरे। धीरे धीरे सीखना है, लोग बाग धीरे धीरे प्यार को बढ़ाते हैं, हमें धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, हमें कभी भी प्यार को नहीं बढ़ाना, हमें सिर्फ लेवल को बढ़ाना है। क्योंकि हमें
एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर आगे देखते हैं। चलिए फिर आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा था दोस्तों, 13 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, आपके सामने दोस्तों स्टेटमेंट है, बटन दिए गए दोस्तों के ऑल टी इज हॉट। ठीक है, और सम हॉट इज कोल्ड। ठीक है, सभी सभी टी हॉट हैं, कुछ कुछ हॉट कोल्ड है। ठीक है, उससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए हैं दोस्तों। ऑल हॉट इज कोल्ड, कोल्ड इज हॉट, सम हॉट इज कोल्ड, नो कोल्ड इज हॉट, सम कोल्ड इज नॉट हॉट। ठीक है दोस्तों, नो हॉट इज कोल्ड। ठीक है, सभी, हिंदी में लिखो दोस्तों जल्दी से, सभी सभी हॉट कोल्ड हैं। ठीक है, सभी कोल्ड हॉट हैं। ठीक है, कुछ कोल्ड, कुछ हॉट कोल्ड नहीं कोल्ड हैं, कोई कोई कोल्ड हॉट नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ कोल्ड हॉट नहीं है, कोई हॉट कोल्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सबसे पहले आप अपने स्टूडेंट को पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करो। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो रिजल्ट जो भी बनेगा पॉजिटिव बनेगा दोस्तों, नेगेटिव तो कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नोट है तो नेगेटिव, नोट है नो है तो नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, नहीं है नहीं है नहीं है तो नेगेटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत। 150 फॉर्म में डिवाइड करो जल्दी से, 100 सम है तो 50 दोस्तों। ठीक है, और पॉजिटिव स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब रिलेशन चेक करो। रिलेशन यहाँ पे जो दी गया है दोस्तों वो कोल्ड, हॉट से कोल्ड के बीच में दिया गया। अब हमें चेक करना है कि हॉट से कोल्ड के बीच में रिलेशन है वो किस स्टेटमेंट में, पहले में दूसरे में, दोनों को जोड़ के बनाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो रिलेशन है दोस्तों वो टी से हॉट के बीच में, जबकि हमें चाहिए हॉट से कोल्ड के बीच में। तो पहले से काम नहीं चलेगा, दूसरा चेक करें। दूसरा जो स्टेटमेंट है दोस्तों कोल्ड से हॉट से कोल्ड के बीच, जबकि हमें चाहिए दोस्तों दूसरा जो स्टेटमेंट है दोस्तों, हम यहाँ गलत दिख गया तो सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो हॉट से, ठीक है, हॉट से कोल्ड के बीच में चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ गलत लिख गया, हमें ये टी से कोल्ड के बीच में बनाना था दोस्तों। यहाँ पर जो आपको ये टी होगा दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, ये टी लेना है हमको। ठीक है दोस्तों, क्या लेना है, टी लेना है। चलिए इस हॉट की जगह टी लेना है, बस इतना करना है। अब हॉट की जगह टी लिख लो क्वेश्चन। चलिए जहाँ जहाँ भी हॉट है दोस्तों उसको टी से रिप्लेस कर लो। ठीक है, सॉरी दोस्तों गलती हुई, माफ़ कर देना, हम उम्मीद है आप माफ़ कर दोगे। चलिए अब सही है। ठीक है, तो यहाँ जो रिलेशन है दोस्तों वो टी से, मतलब टी से कोल्ड के बीच में। तो आप देख रहे हो यहाँ से कि टी से कोल्ड के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ते हैं दोस्तों, हमारे दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं कि जब उनमें एक वैल्यू कॉमन है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है हॉट डॉट कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, और जो कॉमन है उसकी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जहाँ देख रहे हो आप किसी भी हॉट की वैल्यू 100 नहीं है, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब है टी से कोल्ड के बीच में कोई रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर नो रिलेशन का केस बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, नो रिलेशन।
नो रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं बनेगा यहाँ पर, समझ दोस्तों। इस रिश्ता यहाँ पर रिश्ता बन नहीं वाला, क्योंकि जो बीच वाला है दोस्तों वो यहाँ पर कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। दोनों में एक कॉमन चाहिए, कॉमन है, लेकिन किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू दोस्तों क्या है, 50-50, इसलिए हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर टी से कोल्ड के बीच में जितने की रिलेशन होंगे दोस्तों वो सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। हम डेफिनेट रिजल्ट की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पॉसिबिलिटी होती तो यहाँ पर सारी की सारी संभावनाएं सही होंगी, लेकिन हम बात करें सिर्फ और सिर्फ 100% ट्रू कंक्लूजन की, तो दोस्तों यहाँ पर टी से कोल्ड के बीच में जितने भी रिजल्ट होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं दोस्तों, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो उनको कैसे जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ना सीखा, अब हम सीखेंगे दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑल ऑल रेन ऑल रेन इज ब्लू। दोस्तों दूसरा है नो ब्लू इज कलर। ठीक है दोस्तों, सभी सभी रेन ब्लू है, कोई ब्लू कलर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कंक्लूजन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। निष्कर्ष, ऑल ऑल रेन इज कलर। ठीक है दोस्तों, दूसरा है ऑल कलर इज रेन। तीसरा है दोस्तों सम रेन इज कलर। चौथा है दोस्तों सम कलर इज रेन। पांचवा है नो नो रेन इज कलर। छठवा है नो कलर इज रेन। सातवा है दोस्तों और आठवां सम सम रेन इज नॉट कलर, कुछ रेन कलर नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आठवां है कि सम कलर इज नॉट नॉट रेन। ठीक है, कुछ कलर रेन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए हिंदी में लिख लो। सभी सभी रेन इज सभी रेन कलर हैं, सभी सभी कलर रेन हैं, कुछ कुछ रेन कलर हैं, कुछ कलर रेन हैं, कोई कोई रेन कलर नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई कलर रेन नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ रेन कलर नहीं है। लास्ट है दोस्तों कुछ कुछ कलर रेन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अगेन वही काम करना है, अपने इंस्ट्रूमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव होगा दोस्तों, नो है तो नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव ही बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो भी रिजल्ट बनेगा दोस्तों वो नेगेटिव बनने वाला है, पॉजिटिव तो कभी बन ही नहीं सकता। तो आपको जितने पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आप उसको हटा दो, पहली फुर्सत में ही हटा दो दोस्तों। पॉजिटिव तो कभी बन ही नहीं सकता, जितने बनने वाले हैं वो सभी सारे क्या होंगे दोस्तों, नेगेटिव होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑल है तो 100, नो है तो 100, सम है तो 50, और दोस्तों पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमें चेक करना है कि हमारा जो रिलेशन है वो किससे किसके बीच में है। यहाँ पर जो रिलेशन है दोस्तों वो रेन से कलर के बीच में है, तो हमें चेक करना है कि क्या रेन से कलर के बीच में जो रिलेशन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, किस स्टेटमेंट से निकलेगा, पहले से निकलेगा, दूसरे से निकलेगा, दोनों को जोड़ के निकलेगा। तो हम देखते हैं
रेन से कलर, दूसरे में जो पहले में स्टेटमेंट में जो रिलेशन है वो रेन से ब्लू के बीच में, रेन से कलर के बीच में नहीं है, यानी पहले से काम नहीं चलने वाला। दूसरा चेक करें तो ब्लू से कलर के बीच में, रेन से कलर के बीच में नहीं है, यानी दूसरे से भी काम नहीं चलने वाला। अब हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी दो स्टेटमेंट तब जोड़ते हैं जब दोनों में एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए और किसी एक कॉमन की वैल्यू दोस्तों 100 हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लू की वैल्यू 100 यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, तो रिलेशन बन गया दोस्तों। क्या बना दोस्तों रिलेशन? आप सोच रहे हो यही तो बना के ऑल रेनिश कलर, ये नहीं है। यहाँ पर जो रिलेशन बना दोस्तों क्या है? नो रेनिश कलर, ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही बनाता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? तो क्या हम इसको पढ़ सकते हैं नो रेनिश कलर? तो अगर देखो बिल्कुल पढ़ सकते हैं नो रेनिश कलर, क्योंकि यहाँ भी रेन की वैल्यू 100 है और यहाँ भी रेन की वैल्यू 100 है, ठीक है दोस्तों। 100 सम है तो 50 दोस्तों, सम है तो 50, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होती है दोस्तों? 100 होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे कंटिन्यू करें। सॉरी, चलिए। तो पढ़ सकते हैं नो रेन इज कलर, नो कलर इज रेन, दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसको 50 लिख दें तो क्या पढ़ेंगे? इसको 100 ही लिखा रहेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सम रेन इज नॉट कलर, सम रेन इज नॉट कलर, कुछ रेन कलर नहीं है और कुछ कलर रेन नहीं है। अगर इसको 50 लिखें और इसको 100 ही लिखें तो क्या पढ़ेंगे? सम कलर इज नॉट रेन, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? हमारे आंसर क्या हुआ यहाँ पर? ओनली 5 मतलब 5, 6 और 7 और 8 निष्कर्ष का अनुसरण करता है। केवल 5वां, 6वां, 7वां और 8वां निष्कर्ष का अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अगर आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है दोस्तों। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16। चलिए बस धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे दोस्तों और आगे बढ़ाते हैं चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों। ऑल वाटर, ऑल वाटर इज ब्लू, ठीक है दोस्तों। सभी 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 वाटर ब्लू है, ठीक है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों सम 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 ब्लैक, सम ब्लैक इज सम ब्लैक इज नॉट ब्लू, सम। तो चलिए इसको ले लो। सम सम वाटर इज नॉट ब्लैक, सम वाटर इज नॉट रेड कर लो, ठीक है दोस्तों। कुछ कुछ वाटर रेड नहीं है, ठीक है। कुछ वाटर रेड नहीं है, ठीक है दोस्तों। कंक्लूजन आपके सामने है। ऑल ब्लू इज रेड, ऑल रेड इज ब्लू, नो ब्लू इज रेड, नो रेड इज ब्लू, सम ब्लू इज रेड, सम रेड इज ब्लू, ठीक है दोस्तों। 7वां और 8वां दोस्तों सम रेड इज नॉट ब्लू, सम ब्लू इज नॉट रेड, ठीक है दोस्तों। चलिए हिंदी में आप लिख लेना दोस्तों कि सभी, लिख लो एक बार, लिख ही देते हैं दोस्तों। सभी सभी ब्लू रेड हैं, ठीक है दोस्तों। सभी रेड ब्लू हैं, कोई कोई ब्लू रेड नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे है कोई रेड ब्लू नहीं है। अगला स्टेटमेंट है नेक्स्ट, कुछ कुछ ब्लू रेड है, कुछ रेड ब्लू है, कुछ रेड ब्लू नहीं है और कुछ ब्लू रेड
नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों। सबसे पहले आप अपने स्टूडेंट को पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करो। पॉजिटिव नहीं है तो दोस्तों नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर दोस्तों क्या बनता है, नेगेटिव ही बनता है। तो यहाँ से जो भी रिजल्ट बनेगा दोस्तों कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव तो बनने ही नहीं वाला। तो जहाँ जहाँ आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आप उसको हटा दो। चलिए हटा दो दोस्तों, पॉजिटिव जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है उसको आप हटा दो। फिर करना क्या है, आप अपने स्टूडेंट को 100 और 50 फॉर्म में डिवाइड करो। ऑल है तो 100, सम है तो 50, और नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, और नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो 50 होती है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ऑल है तो 100, सम है तो 50, और नेगेटिव ऑब्जेक्ट की वैल्यू, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ठीक है दोस्तों, ऑल है तो 100, इनको नहीं भरना, यहाँ भरना 100, 100, और नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 100 होती है। ठीक है, सम है तो 50, सम है तो 50, और नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखें फिर, समझ में आया दोस्तों, देखें, चलिए देखते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, अब हम चेक करेंगे हमारा जो रिलेशन है वो किससे किसके बीच में। यहाँ पर जो रिलेशन है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, ब्लू से रेड के बीच में है। अब ये चेक करने के रिलेशन किससे निकलेगा, पहले से निकलेगा, दूसरे से निकलेगा, या दोनों स्टूडेंट को मिला कर निकलेगा। रिलेशन चेक कर दोस्तों, यहाँ पर जो रिलेशन है वो वाटर से ब्लू के बीच में, जबकि हमें चाहिए ब्लू से रेड के बीच में, तो पहले से काम नहीं चलेगा। दूसरे में जो रिलेशन है वो वाटर से रेड के बीच में, जबकि हमें चाहिए दोस्तों ब्लू से रेड के बीच में, तो दूसरे से भी काम नहीं चलेगा। अब हमें दोनों स्टूडेंट को जोड़ना पड़ेगा, और हम जानते हैं तो हमारे दोनों स्टूडेंट तभी जुड़ते हैं जब दोनों में एक चीज कॉमन हो। जैसे यहाँ पर दोस्तों वाटर वाटर कॉमन है, और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर वाटर की वैल्यू दोस्तों क्या है, 100 है, यानी कि जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या रिजल्ट बनेगा दोस्तों, सम ब्लू इज नॉट रैन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ब्लू की वैल्यू 150 है तो कभी उसको 100 तो बना नहीं सकते। ठीक है, ब्लू की वैल्यू को दोस्तों कभी भी हम 100 नहीं बना पाएंगे। ब्लू की वैल्यू कभी भी, जैसे यहाँ देखो, ब्लू की वैल्यू कभी 100 नहीं बना पाएंगे, ब्लू की वैल्यू को कभी 100 नहीं बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी ब्लू की वैल्यू को कभी 100 नहीं बना पाएंगे। तो हमारा क्या बन गया दोस्तों, सम ब्लू इज नॉट रैन। ठीक है, कुछ ब्लू रेड नहीं है, कुछ ब्लू रेड नहीं है, कुछ ब्लू रेड नहीं है। ब्लू की वैल्यू कभी 100 नहीं बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ब्लू की वैल्यू को कभी हम 100 नहीं बना पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 8 फॉलो, केवल 8 बार निष्कर्ष अनुसार करता है। समझ में आया दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्लास का। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, और क्लास का समापन करते हैं, यानी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, विराम देते हैं भाइयों, शुद्ध हिंदी में बोल रहे थे। चलिए फिर आगे दोस्तों कंटिन्यू करें, मज़ा आ रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं, आपके सामने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, नो नो पेन इज कॉपी, ठीक है, और नो कॉपी इज बुक। कोई पेन कॉपी नहीं है, और कोई कोई कॉपी बुक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कंक्लूजन आपके सामने दिया। ऑल पेन इज बुक, नो पेन इज बुक, ऑल बुक इज पेन, सम पेन्स बुक, सम बुक इज नॉट पेन। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इन न्यू सभी को दोस्तों, सभी पेन बुक हैं, कोई कोई पेन बुक नहीं है, सभी बुक पेन है, कुछ पेन बुक हैं, और कुछ बुक पेन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले आप अपने स्टूडेंट को पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करो दोस्तों। नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये कैंसिल, पॉजिटिव है नहीं है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है और नहीं है तो दोस्तों नेगेटिव है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों,
और हम आपको बता दें दोस्तों कि कोई भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट जोड़ के कभी भी कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं, जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं दोस्तों, जिस प्रकार हम दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ देते हैं रिजल्ट नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव बनता है। लेकिन दोस्तों जब हम दो नेगेटिव को जोड़ते हैं तो वहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है, वहाँ पर नो रिलेशन का केस बनता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। जब भी हम दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, जब भी हम दो नो जब भी हम दो ऋणात्मक स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो वहाँ पर कोई भी हमारा डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, वहाँ पर नो रिलेशन का केस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पेन से कभी भी यहाँ पर हमारे दो स्टेटमेंट जुड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर जितने भी पेन से बुक के बीच में रिजल्ट है दोस्तों वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे, यानी कि गलत है। यहाँ पर हमारा क्या रिजल्ट बनेगा दोस्तों, नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष रिजल्ट नहीं करता। ध्यान रखना आप कभी भी दोस्तों, कभी भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको एक टीचर वाली फीलिंग दिलाते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, टीचर वाली फीलिंग लेने के लिए तैयार हो फिर दोस्तों आप? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से। चलिए दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑल चेयर टेबल, ऑल टेबल इज बेड। ठीक है दोस्तों, सभी चेयर टेबल हैं, सभी टेबल बेड हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना है क्या दोस्तों, अब आपको एक करना ये है, इससे रिलेटेड जितने भी कंक्लूजन बन सकते हैं, जितने भी 100% ट्रू डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं उन सभी को लिख देना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सभी को लिख देना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें दो स्टेटमेंट दिया था, हमें चेक करना रहता था, उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए जाते थे, हमें चेक करना रहता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमारे सामने स्टेटमेंट देगा हमें, अब हमें खुद से बनाना है कि इसके कितने डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, अब हम देखते हैं, अब हम बताते हैं आपको कि कितना सरल है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम ये पहला नियम फॉलो करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड करेंगे दोस्तों। कैसे स्टेटमेंट है, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिजल्ट कैसे दोस्तों, यहाँ से जितने भी रिजल्ट बनेंगे दोस्तों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता। समझ में आया दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी रिजल्ट बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप अपने पहले स्टेटमेंट को देखो और उससे रिलेटेड जितने भी कंक्लूजन बन सकते हैं उन सभी को लिख दो, फिर दूसरे से रिलेटेड इंडिविजुअल जितने भी रिजल्ट बन सकते हैं उससे लिख दो, फिर दोनों को मर्ज करके जितने बन सकते हैं उन सभी को लिख लो। ठीक है दोस्तों, हम पहले देखते हैं दोस्तों, ऑल है और पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू की होती है दोस्तों 50 होती है, ऑल है। समझा, तो इससे क्या रिजल्ट बनेगा, अगर ऑल वाला स्टेटमेंट होता है तो उससे हमारे दो रिजल्ट बनते हैं। ठीक है, अगर हम इसको 50 लिख दें दोस्तों और इसको भी 50 लिख दें तो क्या पढ़ेंगे, सम चेरिश टेबल, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम चेरिश टेबल। समझ आया दोस्तों, कुछ चेयर टेबल है ये पढ़ेंगे दोस्तों और पीछे से क्या पढ़ेंगे, सम टेबल है चेयर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दूसरा क्या होगा, सम टेबल है चेयर, यानी कुछ टेबल चेयर है। ठीक है दोस्तों, कुछ टेबल चेयर हैं। समझ आया, तो ये दोनों किससे निकले हमारे, ये दोनों किस स्टेटमेंट से रिजल्ट निकले हमारे दोस्तों, पहले से इंडिविजुअली से निकले। ठीक है, S1 से। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट से। ये भी ऑल वाला, तो इससे भी हमारे दो निकलते हैं, कौन कौन से, एक तो आगे से सम निकलेगा, पीछे से सम निकलेगा। ठीक है दोस्तों, सम टेबल इज बेड और सम बेड इज टेबल। ठीक है, कुछ टेबल बेड हैं और कुछ बेड टेबल हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारे किससे निकले हैं, सेकंड स्टेटमेंट से, S2 से। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इन दोनों को जोड़कर भी कोई रिजल्ट बन सकता है। तो हम जानते हैं दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कम से कम दोस्तों हमें वन कॉमन टर्म होनी चाहिए, किसी एक वन कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, 100 होनी चाहिए। समझ आया दोस्तों, क्या होनी चाहिए, 100। तो यहाँ देख रहे हो आप, टेबल की वैल्यू 100 है, यानी कि दोनों स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, ऑल चेयर इज बेड। क्या रिजल्ट बन गया दोस्तों, हमारा बन गया ऑल चेयर इज बेड बन गया दोस्तों। अगर हम इसको 50 लिखें और इसको 50 लिखें तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम चेयर इज बेड। ठीक है दोस्तों,
और इधर से भी पढ़ सकते हैं सम बेड इज चेयर, सम बेड इज चेयर। ठीक है दोस्तों, सभी सभी चेयर बेड हैं, कुछ चेयर बेड हैं, कुछ बेड चेयर हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये तीनों किससे बने हैं दोस्तों, पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ कर बने हैं हमारे रेल। समझ में आया दोस्तों। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, मजा आया। चलिए अब हम एक आपको देते हैं, इस बार जो बताना है दोस्तों वो आपको बताना है, ठीक है, हम नहीं बताएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्लास का 18। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए तो आपके सामने दोस्तों स्टेटमेंट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। ऑल ऑल डोर्स की, ठीक है, सम डोर इज गेट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। सभी सभी डोर की हैं और कुछ 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 डोर गेट हैं। चलिए अब आपको बताना है कि इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप अपने पहले देखो, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूला ऐड करो, पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिजल्ट तो कभी पॉजिटिव बनेगा, रिजल्ट तो कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, 100, 50, 50 और 100 सम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। अब आप चेक करो कि इंडिविजुअल पहले स्टेटमेंट से कितने निकलेंगे। ऑल वाला स्टेटमेंट दो निकलते हैं, सम डोर इज की, सम की इज डोर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे अगर हम बात करें S1 से तो कितने निकलेंगे दोस्तों, दो निकलेंगे। समझ में आया दोस्तों। यदि किसी को दिक्कत, सम अगर हम इसको 50 निकलेंगे दोस्तों तो क्या पढ़ेंगे, सम डोर इज की, कुछ डोर की है, और इधर से वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम की डोर, कुछ की डोर है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं S2 से। S2 से किसने निकलेंगे दोस्तों, सम का है तो पीछे से सिर्फ एक ही निकलेगा, सम गेट इज डोर, कुछ गेट डोर है। ठीक है दोस्तों, क्या निकलेगा। अब हम क्या दोनों स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल दोनों में एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, किसी कॉमन की वैल्यू कौन चाहिए दोस्तों, 100 में तो जुड़ जाएंगे। क्या बनेगा दोस्तों, सम की इज गेट और कुछ गेट की है। यानी अगर हम बात करें पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़कर भी हमारे कितने बनेंगे दोस्तों, दो बनेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे टोटल कितने कंक्लूजन बनने वाले हैं दोस्तों, 5। समझ में आया दोस्तों। तो हम ये भी बता सकते हैं दोस्तों, तो हम ये भी बता सकते हैं, अब हम बिना क्वेश्चन को देखे ही बता सकते हैं उससे कितने रिजल्ट बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें मज़ा आ रहा होगा, अल्टीमेट समझ में आ रही हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रही हैं, तो आपको करना क्या दोस्तों, कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है। ठीक, चलिए तो आज की सब हम यही समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बाय, दिन गुड बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।